हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्या क्या टॉपिक्स आज हम रीड करेंगे? फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड ब्लड वेसल्स, थर्ड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, फोर्थ डायलिसिस, फिफ्थ ट्रांसपिरेशन, नेक्स्ट ब्लड, देन हम रीड करेंगे हार्ट, अबाउट हार्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड लास्टली हम रीड करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। All of us know that food, water and oxygen are three vital things required by living organisms for survival. ठीक है, अब ये बात हम सभी जानते हैं कि फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन ये हमारी थ्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, राइट? The materials produced in one part of the body need to be transported to various other part of the body. ठीक है, अब जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के किसी भी एक पार्ट में, ठीक है, अब वो उसको नीड होती है कि वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाए। ठीक है, सिमिलरली the waste produced within the body need to be transported to parts from where they can be removed. ठीक है, इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वो भी ट्रांसफर होके हमारी बॉडी से रिमूव होने के लिए बाहर आ जाता है, राइट? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है लिविंग बीइंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, let us now learn how the various substances are transported in plants and animals. ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरह के substances ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, in multicellular organisms the transportation is done by a specialized system known as circulatory system. ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स हमारे मल्टीसेल्युलर होते हैं, ठीक है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? हमारा उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट है? हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं एंड ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड इज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल नेसेसरी मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ब्लड क्या है? हमारा एक मेजर मीन्स है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं नेसेसरी मटेरियल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, राइट? Next we will discuss about blood. Blood is a liquid which flows in the blood vessels. Blood क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। It circulates throughout our body. ये हमारी पूरी बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड। ठीक है, It helps in transporting. अब ये किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है? फर्स्ट, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाती है, राइट? ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये ब्लड जो है इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हमारा जो फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट में जाता है इसमें। सेकेंड, ऑक्सीजन जो जाती है हमारे लंग्स से अलग अलग सेल्स तक जाती है बॉडी के, उसमें भी। एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं उसमें भी ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ब्लड हमारा टू पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, द फ्लूइड पार्ट कॉल्ड द प्लाज्मा। ठीक है, एक पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट जो होता है। ठीक है, सेकेंड, द सेल्स ऑफ मैनी काइंड्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अलग अलग तरह की सेल्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। द सेल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये सेल्स बताई हैं कौन कौन सी होती हैं? थ्री काइंड्स की, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज और इरेक्ट्रोकाइट्स। ठीक है, इरेक्ट्रोकाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स।
दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमारी जो आरबीसीज होती हैं उसमें रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन from the lungs to be transported to various body parts and ultimately to the cells, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, फिर हमारे लंग्स तक जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बाद हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट एंड सेल्स तक, ठीक है। हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू द ब्लड एंड इज कैरीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है हमारे ब्लड को और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स WBCs और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शंस, ठीक है। WBCs क्या हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू दी बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं सो दैट हमारी बॉडी जो है डिसीजेस और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर सके। दे आर लार्जर दैन दी RBCs एंड डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। ये RBCs से लार्ज होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। लास्टली प्लेटलेट्स, व्हेन यू फॉल डाउन एंड देयर इज अ कट ब्लड फ्लो आउट, ठीक है। अचानक से जब आप गिर जाते हैं और कट लग जाता है तो आपका ब्लड फ्लो करने लगता है, राइट। बट आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप, लेकिन कुछ देर बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अ डार्क रेड क्लोट इज फॉर्म्ड, उस पर एक डार्क रेड क्लोट बन जाता है, राइट। दिस इज ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स। ये किस वजह से होता है, अनदर टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड सेल्स में, उसकी वजह से होता है, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल कलरलेस एंड इरेगुलर शेप्ड, छोटी होती हैं, कलरलेस होती हैं और कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बताएं आपको, अबाउट 5.6 I of blood is present in a healthy adult, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है लगभग 5.6 लीटर, दिस इज L, लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है किसी भी अडल्ट और हेल्दी पर्सन में। ब्लड ऑफ अ कॉकरोच इज कलरलेस, कॉकरोच का ब्लड कलरलेस होता है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लोज इन अवर बॉडी थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है हमारी बॉडी में, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरीज। These are the blood vessels that carry blood from the heart to all part of the body, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक, ठीक है। दिस ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, अब ये जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है। द ओनली एक्सेप्शन इज द pulmonary arteries which carries blood from the heart to the lungs and is deoxygenated। अब जो सिर्फ इसका एक्सेप्शन बताया है, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से लंग्स तक, ठीक है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स एज द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, ठीक है। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं कैसी होती हैं, वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं उनमें, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज होता है और प्रेशर हाई होता है, ओके। दे आर डीपली प्लेस्ड इनसाइड द स्किन, ये हमारी स्किन के इनसाइड डीपली प्लेस्ड होती हैं, बहुत अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट, प्लेस योर मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन दी थिनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, ठीक है। देखो जैसे आपको डायग्राम में शो किया है इस तरीके से आपको अपनी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आपकी लेफ्ट रिस्ट पर प्लेस करना है, ठीक है। डू यू फील एनी सेंसेशन, क्या आपको कोई सेंसेशन फील हो रही है। यू विल फील अ थ्रोबिंग मूवमेंट, आपको फील होगा एक थ्रोबिंग मूवमेंट। इट इज पल्स, इट इज द पल्स एंड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी पल्स हैं और ये किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड जो फ्लो होता है हमारी आर्टरीज में, ये हमें उसकी वजह से फील हो रही है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस एंड पर मिनट, अब आपको क्या करना है, पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको पल्सेस को काउंट करना है कि पर मिनट में वो कितनी टाइम आप उनको काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस गिव्स द पल्सेस रेट पर मिनट।
इससे हमें पल्सेस का पर मिनट का रेट मिलेगा कि 1 मिनट में वो कितने टाइम उनको हम फील कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड अ डॉक्टर होल्डिंग योर रिस्ट एंड काउंटिंग द पल्सेस व्हेन यू विजिट हिम, ठीक है। आप जब कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो आपका हैंड होल्ड करते हैं, ठीक है, आपकी रिस्ट को पकड़ते हैं और आपकी पल्सेस को काउंट करते हैं, ठीक है, कि पर मिनट में आपकी पल्सेस कितनी बार फील हो रही हैं, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो है किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वी ने, ठीक है। नेक्स्ट वेन्स कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड कर देती हैं उस ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस पार्ट से, अलग अलग पार्ट से हार्ट वापस लेके जाती है ब्लड तक, ठीक है। द वेन आर थिन वॉल्ड, वेन थिन होती है, पतली होती हैं। देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। वेन्स में वेल्वस प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोक लेता है, यानी कि वापस जाने से ब्लड को रोक लेता है, ठीक है। ब्लड थस फ्लोज टूवर्ड्स दी हार्ट ओनली, इसलिए ब्लड केवल आगे की तरफ, हार्ट की तरफ ही फ्लो करता है। Veins are situated just under the skin and can be seen as greenish bluish tube on your hands and legs, ठीक है। वेन्स हमारी स्किन के अंडर होती हैं और उनको हम देख सकते हैं कैसी कलर की होती हैं, ज़्यादातर ग्रीनिश ब्लूइश, ठीक है, ट्यूब्स बनी होती हैं, हम जिनको देख भी पाते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स हाउएवर कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, वो कैरी करती हैं रिच ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है? लंग्स से हार्ट तक। नेक्स्ट, कैपिलरीज। द कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज सबसे थिन होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स। आर्टरीज ब्रांच into fine and small blood vessels on reaching the tissues, ठीक है। आर्टरीज ब्रांच जो हैं वो फाइन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और रीच पहुंचती हैं छोटे छोटे टिश्यूज तक। These fine tubes are capillaries, और ये फाइन ट्यूब्स क्या होती है? हमारी कैपिलरीज होती है। देखो यहाँ पर शो किया है, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ओके। The capillaries join up to form veins विच एम्प्टी इनटू दी हार्ट। कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं वेन्स को बनाने के लिए जो कि एम्प्टी होती हैं हार्ट में, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन सो दैट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड केमिकल सब्सटेंसेस इजीली टेक प्लेस थ्रू दैम, ठीक है। अब जो कैपिलरीज की वॉल होती है वो बहुत थिन होती है ताकि डिफ्यूजन जो है गैसेस का वो इजीली हो पाए, और गैसेस और केमिकल सब्सटेंसेस का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट। A four-chambered muscular organ that is present in the chest cavity is our heart, ठीक है। अब देखो हार्ट यहाँ पर आपको पता है 4 चैम्बर्ड का होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? चेस्ट कैविटी में, जिसको हम हार्ट कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, ये हमारे लंग्स के बीच में होता है। इट लोअर लिप इज स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट, इसका जो लोअर इट्स लोअर टिप, इसकी जो लोअर टिप है, नीचे की जो टिप है वो स्लाइटली टिल्ट होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है। इट्स साइज इज अबाउट दैट ऑफ योर फिस्ट, इसका साइज कितना होता है? आपकी फिस्ट के जितना होता है। देखो आपको यहाँ पर शो भी किया है, आई थिंक मिड में, ठीक है। इट पम्प्स ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ये ब्लड को पंप करने का वर्क करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। इट वर्क्स नॉन स्टॉप, और लगातार काम करता रहता है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ओके। दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रिवेंट करता है हमारे दोनों तरह के ब्लड को मिक्स होने से, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए उनको ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरीज, singular atrium, and the 2 lower chambers are called ventricles, ठीक है।
2 हमारे अपर चैम्बर्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया 4 चैम्बर होते हैं, राइट। तो 2 चैम्बर्स हमारे अपर होते हैं जिनको हम आर्टरिया कहते हैं, ठीक है, और 2 हमारे लोअर चैम्बर होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। दी पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। अब जो पार्टीशन होता है ये हमारे हार्ट का, ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट कर लेता है। द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। अब देखो यहाँ पर आपको पूरी एक फिगर शो किया गया है, ये इसके फंक्शनिंग को समझने में हमारी हेल्प करेगा, ओके। द लेफ्ट साइड हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द डिफरेंट चैम्बर्स, देखो यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से आपको शो किया डायग्राम, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है। अब अलग अलग चैम्बर्स जो होते हैं इनकी वॉल्स मसल से बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये मसल्स हमारी फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, ठीक है। द रेगुलर rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the heart is known as heart beat, ठीक है। अब हमारे हार्ट की जो रेगुलर रिदम होती है, ठीक है, जिसमें बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रिलैक्स होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इनवॉलंटरी एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैम। हार्ट की जो मसल्स होती हैं इनवॉलंटरी होती हैं और हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे वर्क नॉन स्टॉप थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर बिना रुके काम करती हैं। यू कैन हेयर योर हार्ट बीट इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। जब आप अपने लेफ्ट चेस्ट की लेफ्ट साइड अपने हार्ट को रखते हैं तो आप फील कर पाते हैं अपने हार्ट की हार्ट बीट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द कलर ऑफ द ब्लड इज ब्लू। अब जो क्रैब्स होते हैं उनमें जो ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है, नीला, ठीक है। डॉक्टर लिसन टू द हार्ट बीट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर क्या करते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं, ठीक है। इट एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ अ हार्ट बीट सो दैट इट कैन बी हर्ड इजीली, ठीक है। ये हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाइज कर देता है सो दैट उसको इजीली सुना जा सके। इट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग द हार्ट पंप्स आउट ब्लड टू द आर्टरीज अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट पंप करता है, हमारा जो हार्ट है ब्लड किस तरीके से पंप करता है वो लगभग 70 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 70 टाइम्स, ठीक है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज। ईच यानी कि हर एक हार्ट बीट जो है वो पल्स को जनरेट करती है आर्टरीज में। द रेट ऑफ पल्स पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। अब जो रेट होता है पल्स का पर मिनट में वो इंडिकेट करता है, बताता है हमारी हार्ट बीट के रेट को, ठीक है। विद एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी द हार्ट बीट इंक्रीजेज। एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज टू बी सप्लाइड टू द मसल्स सो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है और हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। द हार्ट बीट कैन इंक्रीज अप टू 150 to 200 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। हार्ट बीट इंक्रीज होके कितनी हो जाती है, 150 से 200 पर मिनट भी हो जाती है। इन अ चाइल्ड हार्ट बीट्स 90 to 100 टाइम्स पर मिनट। बच्चों में हार्ट बीट की टाइमिंग कितनी होती है 1 मिनट में, 90 to 100, ठीक है। नेक्स्ट, excretion in animals. We have already learned that undigested food in the large intestine is removed during digestion and that carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. देखो अब यहाँ पर आपको बताया है, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है, जान चुके हैं जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव होता है ड्यूरिंग एजिशन, ठीक है, एजिशन के टाइम पर, ठीक है। और उस टाइम पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती है वेस्ट को हमारी बॉडी से, ठीक है, लंग्स के थ्रू, ओके, एक्सलेशन से, ठीक है, एक्सलेशन कर देते हैं जब। अ नंबर ऑफ अदर वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी विच नीड टू बी removed as the
एज दे आर टॉक्सिक, ठीक है। अब बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं हमारे बॉडी से, उनको भी तो हमारी बॉडी से बाहर निकलने की नीड होती है, ठीक है, और क्योंकि हमारी उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, राइट, वेस्ट होते हैं वो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, ठीक है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव करते हैं टॉक्सिन्स को, ठीक है, वेस्ट को हमारी बॉडी से, उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन देयर रिमूवल मेकअप द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिमूवल प्रोसेस में, वो क्या करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम को मेकअप करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, किडनी, आ पेयर, ठीक है, एक पेयर होती है ऑब्वियसली किडनी का, ठीक है, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथ्रा, ओके, यूरेथ्रा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, ओके, देखो यहाँ पे डायग्राम भी शो किया है आपको, दीज आर किडनीज, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको दिख रही है ये, ठीक है, दिस इज यूरेटर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा, ओके। किडनी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सिस्टम। दे आर, किडनी जो है हमारे सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है। दे आर डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर, डार्क रेड और बीन शेप स्ट्रक्चर की होती है, देखो आप यहाँ पर शो भी की गई है। When the blood reach the kidneys, it contains both useful and harmful substances, ठीक है। जब हमारा ब्लड किडनी तक पहुंच जाता है, उसमें दोनों सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, the blood capillaries present in the two kidney act as filter। ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती हैं हमारी किडनी में, वो उसको फिल्टर करने का एक्ट करती हैं, फिल्टर करने का काम करती हैं। The useful substances are absorbed back into the blood। useful substances को absorb कर लिया जाता है फिर से blood में। The waste substances are dissolved in water and removed as urine। waste substances को dissolve कर दिया जाता है water में, ठीक है, सॉरी, वेस्ट सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे वाटर में और रिमूव हो जाते हैं एज ए यूरिन, ठीक है। यूरिन गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द किडनी थ्रू द टू नैरो ट्यूब्स कॉल्ड यूरेथर्स, ठीक है। अब यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, जहाँ से ये किडनी के थ्रू होकर टू नैरो ट्यूब्स से यूरेथर्स से पास होता है, ठीक है। The urine is stored in the urinary bladder। यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। The urine is passed out from the body through the opening at the end of the urethra, ठीक है। यूरिन पास होता है हमारी बॉडी से, ठीक है, एक ओपनिंग से, एंड ऑफ द यूरेथ्रा से, ठीक है। The urine consists of 95% water, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डायलिसिस। एट टाइम्स द किडनीज ऑफ अ पर्सन गेट डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन। इस टाइम पर क्या होता है, किसी भी पर्सन की किडनी जो है डैमेज हो जाती है बुरी तरीके से इन्फेक्शन की वजह से। द टॉक्सिन मटीरियल्स स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, ठीक है। अब जो टॉक्सिन मटीरियल्स हैं वो ब्लड में भी आने लगते हैं, ओके। डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग दीज टॉक्सिन मटीरियल्स फ्रॉम ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टॉक्सिन मटीरियल्स को ब्लड से रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू, ठीक है। दिस इज डन पीरियडिकली, ठीक है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम में कराना ही पड़ता है, पीरियडिकली डन होता है। अवर स्किन ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हमारी स्किन भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है। आवर बॉडी गेट्स रीड ऑफ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट थ्रू स्वेट, ठीक है। हमारी बॉडी से बाहर क्या क्या आता है, वाटर आता है, यूरिया आता है, सोल्ट आता है, स्वेट के थ्रू। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आती हैं, स्वेट के थ्रू। स्वेट इज सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट अंडर द स्किन। स्वेट कैसे सीक्रेट होता है, कैसे बनता है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन के अंडर, उससे, ठीक है। स्वेटिंग हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। स्वेटिंग हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी एज द बॉडी लूजेस हीट व्हेन स्वेट एवोपरेट्स, ठीक है।
ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को ठंडा रखने में, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती रहती है, ठीक है, स्वेट के रूप में एवोपरेट्स होती हैं. दैट इज वाई यू मस्ट हैव सीन वी स्वेट अ लॉट ऑन अ हॉट डे कंपेयर्ड टू अ कोल्ड प्लीजेंट डे. ठीक है, इसलिए हम किसी गर्म दिन बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड डे. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. रिकॉल हाउ प्लांट्स absorb water and minerals from the soil by the roots and transport it to the leaves for preparation of food through a process called photosynthesis. ठीक है. ओके, आपको रिकॉल करना है कि किस तरीके से प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल सॉइल से बाय रूट्स, अपने रूट्स के थ्रू. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी लीव्स तक, प्रिपेयर करते हैं फूड. ठीक है, ये सारा प्रोसेस हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस. ठीक है. द फूड मेड बाय द लीव्स हैज टू बी कैरिड ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है. Food, as we have already learnt, is the ultimate source of energy, and every cell gets energy by the breakdown of glucose. ठीक है, अब फूड के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि हमारा एनर्जी का सोर्स होता है और फूड अल्टीमेट सोर्स होता है. ठीक है, और ये हमारी बॉडी को कैसे मिलता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, राइट. दिस एनर्जी इज यूज टू कैरी आउट विटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. ठीक है, अब ये जो एनर्जी है यूज की जाती है बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को करने के लिए लाइफ में, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स. ठीक है, रूट्स के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब की जाती है सॉइल से. द वाटर हैज मैनी हेयर the root has many hair called root hair which increase the surface area of absorption of water and minerals dissolve in water. ठीक है, रूट्स जो होती हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है रूट्स का सरफेस एरिया, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर पाते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, द रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, रूट हेयर जो होते हैं उस वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं जो प्रेजेंट होता है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है. From the roots, water and nutrients move through pipe-like structure present in plants. ठीक है, रूट्स से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं प्लांट्स में, एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर बना होता है प्लांट्स में, उसकी थ्रू. ठीक है, द पाइप्स और वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल टिश्यूज. ये तो पाइप बोल सकते हो या वेसल्स, ये स्पेशल टिश्यूज से बनी होती हैं. दीज स्पेशल पाइप्स मेड ऑफ vascular tissue from transporting water and mineral in the plant are called xylem. ठीक है, अब ये स्पेशल पाइप्स जो होते हैं वैक्यूलर टिश्यूज होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल को प्लांट्स तक, और इसको हम कहते हैं जाइलम. ठीक है, फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स कनेक्टिंग the root to the tip of the leaves passing through the stem and branches. ठीक है, अब जाइलम क्या करता है, फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बना लेता है, वो एक चैनल बना लेता है जिससे रूट, स्टिप्स, लीव्स सभी तक पहुंचते रहते हैं ये मिनरल्स, वाटर. ठीक है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू वैक्यूलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. ठीक है, अब जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के हर पार्ट्स तक वैक्यूलर टिश्यू के थ्रू, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं. ठीक है, thus the transportation of substance in plants take place through two vacuolar tissues, xylem and phloem. ठीक है, अब आप जान गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में वो दो तरीके से होता है सब्सटेंसेस का. ठीक है, पहला जाइलम एंड दूसरा फ्लोएम. ठीक है, दो टिश्यू की हेल्प से होता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन. नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड. ठीक है, अब जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल ने, जरूरी नहीं है कि वो सारा प्लांट यूज करें. द एक्सेस वाटर इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स. ठीक है, अब जो एक्सेस वाटर जो एब्जॉर्ब कर लिया है प्लांट ने, ठीक है, या तो वो बाहर निकल जाता है एक्सेस वाटर के रूप में, या फिर स्टोमेटा से उनकी लीव्स के थ्रू, जो उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, उसके थ्रू वेपर बन के निकल जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पुल
विच enables टू पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज। ठीक है, अब जो एवोपरेशन होता है वाटर का, लीव्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, लीव्स की थ्रू जो एवोपरेशन होता है बेसिकली। ठीक है, अब ये इनेबल हो जाता है जो हाई एंड टॉल ट्रीज होते हैं उनमें। दिस सक्शन पुल इज सिमिलर टू दी वन डेवलप व्हेन वी सक वाटर थ्रू आ स्ट्रो। ठीक है, ये सक्शन पुल बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि हम डेवलप हो चुके हैं, राइट। हम सक करते हैं वाटर को किसके थ्रू, स्ट्रो के थ्रू, तो उसी की तरह हो जाता है ये। Transpiration also help to keep the plant cool and provides rigidity to the plant body। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है प्लांट को कूल रखने में और प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, यानी कि लंबे टाइम तक अच्छे से टिके रहने में उसको। ठीक है, प्लांट की बॉडी को। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।